नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास योम एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी शिक्षा शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जिसकी परीक्षा में आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राधा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? पहला है पठन अरुचि से, दूसरा है बुद्धि लब्धि से, तीसरा है डिसलेक्सिया से और चौथा है डिसग्राफिया से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, डिसलेक्सिया से। अगला प्रश्न है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है। पहला है रेडियो, दूसरा है भ्रमण, तीसरा है टेलीफोन और चौथा है ग्रामोफोन। इसका आंसर होगा दूसरा, भ्रमण। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, तीसरा है पढ़े गए नाटक का मंचन और चौथा है पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। इसका आंसर होगा तीसरा, पढ़े गए नाटक का मंचन। अगला प्रश्न है, मौन पठन में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है, दूसरा तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है, तीसरा मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है और चौथा है गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। इसका आंसर होगा चौथा, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? पहला, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, दूसरा विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, तीसरा कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण और चौथा है कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। इसका आंसर होगा पहला, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि है, उदाहरण देकर नियम समझाना, दूसरा भाषा का अनुकरण करने की विधि, तीसरा बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना और चौथा है नियम बताकर उदाहरण देना। इसका जो आंसर है वो होगा चौथा, नियम बताकर उदाहरण देना। यह निगमन विधि है। अगला प्रश्न है, भाषा डैश डैश और डैश डैश का एक उत्तम साधन है। पहला, सुनने बोलने सोचने का, दूसरा पढ़ने लिखने संप्रेषण का, तीसरा सोचने और महसूस करने का और चौथा है पढ़ने लिखने और समझने का। तो इसका आंसर होगा दूसरा, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का। अगला प्रश्न है, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? इसमें पूछा सर्वाधिक प्रयोग। पहला है लेखन एवं भाषा कौशल का, दूसरा है श्रवण एवं पठन कौशल का, तीसरा है श्रवण एवं वाचन कौशल का और चौथा है वाचन एवं लेखन कौशल का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, श्रवण एवं वाचन कौशल का। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। पहला, विशेष से सामान्य की ओर नियम में, दूसरा सरल से जटिल की ओर नियम से, तीसरा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम से और चौथा है आगमन से निगमन की ओर नियम से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा, आगमन से निगमन की ओर नियम से। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और चौथा है भाषा की पाठ्यपुस्तक। आंसर होगा इसका पहला,
समृद्ध भाषिक वातावरण। नमस्कार दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।